नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अभिनव तोषांशु पांडे और आप सभी के फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल फोटोन में। तो आज हम बात करने वाले हैं PYQ सीरीज के इस 9वें वीडियो का, जो कि टॉपिक औसत के ऊपर बेस्ड है। इससे पहले हम लोगों ने 8 और वीडियोस देखे हुए हैं, मतलब आप मान सकते हैं कि कम से कम 80 प्रश्न हम लोगों ने ऐसे डिस्कस कर लिए हैं औसत टॉपिक से, जो कि या तो CGPSC या फिर CG व्यापम या फिर छत्तीसगढ़ की किसी अन्य परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। तो आज हम जो है आगे के प्रश्न देखेंगे, इसी सीरीज में बात करते हैं। आप लोगों को मैं बता दूं कि अगर आप ये वीडियो टेलीग्राम चैनल मतलब यूट्यूब के अलावा कहीं और देख रहे हैं, तो ये QR अगर आप स्कैन करते हैं तो आपको हमारा यूट्यूब लिंक पता चल जाएगा। यहां से आप हमारे यूट्यूब के चैनल पर आ सकते हैं, जहां पर सबसे पहले अपलोडिंग होती है, और यहां पर आप चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रेगुलरली अपडेट्स मिल सकेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल में, जिसका लिंक यहाँ नीचे दिया हुआ है, तो टेलीग्राम चैनल में जाएंगे और उसके बाद में इन सारे प्रश्नों की आपको PDF मिल जाएगी। लेकिन अगर आप किसी प्रश्न में अटक जाते हैं या आपको ऐसा लगता है कि केवल उस प्रश्न में आपको मेरी सहायता की आवश्यकता है, तो आप क्या करेंगे, इस कॉर्नर में उस प्रश्न के पास में आपको एक QR कोड मिलेगा। इस QR को आप जैसे ही स्कैन करेंगे, आप हमारे YouTube चैनल के उस वीडियो में एग्जैक्टली उसी क्वेश्चन के टाइम में पहुंच जाएंगे। इससे आपका समय भी बचेगा और आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे प्रश्नों को। और हमारा पहला प्रश्न क्या है, देखिए, ये कह रहा है कि 10 विद्यार्थी हैं और यहां पर जो है एक फिक्स्ड नंबर नहीं दिया है, यहां पर दिया है कि 60 से 100 जो है इनके बीच में कोई सा भी एक नंबर जो है आ सकता है किसी भी विद्यार्थी का किसी परीक्षा में। अब ये समझने के बाद में जो है अगली बात जो हमको समझ में आनी चाहिए वो क्या है कि अगर औसत प्राप्तांक जो है वो 75 है, ठीक है, तो यहां से हमको जो है औसत प्राप्तांक मतलब एवरेज पता चल गया। तो ये बोल रहे हैं कि चोटी के 8 विद्यार्थियों का संभाव्य महत्तम औसत क्या है। अब देखिए, ऐसा है कि यहां पर जो है हम लोगों ने 10 विद्यार्थी बैठा के रखे, ठीक है, और इन सारे 10 विद्यार्थियों का जो एवरेज निकलने वाला है वो 10 लोगों का एवरेज जो है वो 75 आने वाला है। मतलब कुल मिला के 750 अंक ही हैं जो मिल सकते हैं। इनमें से नीचे के 2 विद्यार्थियों का जो है नंबर अगर जो भी हम लेते हैं, तो इसके बाद में बाकियों का जो है जो एवरेज है वो डिसाइड होगा। और ज्यादा से ज्यादा एवरेज पाने के लिए हम ये कोशिश करते हैं कि इन दोनों विद्यार्थियों का जो अंक है वो न्यूनतम लिया जाए। अब न्यूनतम कितना है, मिनिमम यहां पर 60 है, तो इस तरीके से हम लोगों ने 60 अंक 2 विद्यार्थियों का ले लिया और यहां हमको 120 नंबर मिल गए, ठीक है। अब 120 नंबर ये दो विद्यार्थियों के मिल गए और अधिकतम मतलब एवरेज के हिसाब से 750 मिलने वाले थे, तो यहां हमको 630 टोटल नंबर मिल गए। अब ये 630 का जो है अगर हम जो है 8 बच्चों में एवरेज निकाल देंगे तो हमको जो है मैक्सिमम एवरेज मिल जाएगा। और 630 बटा 8 अगर हम करते हैं, 8 8 सत्ते 56 और 8 अट्ठे 64, 8 सत्ते 56, 8 अट्ठे 64.75, ये जो है हमारा उत्तर आने वाला है। इसलिए जो हमारा ऑप्शन डी है, दिस इज करेक्ट। तो चलिए बढ़ते हैं अब हमारे अगले प्रश्न की ओर, और हमारा अगला प्रश्न क्या बोलता है ये देखते हैं, ठीक है। तो हमारा अगला प्रश्न कहता है, किसी कक्षा में 2 सेक्शन हैं, A और B, और उसमें कितने विद्यार्थी थे, 100 विद्यार्थी थे, ठीक है। चलिए, अब एक परीक्षा में बैठे और उसका औसत प्राप्तांक 100 था। अगर कुल मिला के A और B मिला के जो है अगर 100 विद्यार्थी रहे होंगे, तो 100 विद्यार्थियों का औसत जो है 100 गुणा 100, मतलब ये जो है हमारा कुल अंक मिल गए हमको। अब हमारा प्रश्न क्या कहता है कि सेक्शन के A के विद्यार्थियों की संख्या B के विद्यार्थियों की संख्या से 50% अधिक थी। मतलब अगर हम 50% बोले तो 50% का मतलब होता है 1/2। अगर सेक्शन A के विद्यार्थियों की संख्या 2 रही होती तो सेक्शन B के विद्यार्थियों की संख्या 50% अधिक, मतलब 1 अधिक 3 हो जाती। इस तरीके से A और B को जोड़ देने से हमको कुल मिला के 5 मिलता है। लेकिन उस कक्षा में 5 विद्यार्थी नहीं, कितने विद्यार्थी थे,
100 विद्यार्थी थे कुल मिला के, तो अगर 100 विद्यार्थी रहे होते 20 गुना ज्यादा, तो जाहिर सी बात है कि ए के विद्यार्थियों की संख्या भी 2 का 20 गुना ज्यादा 40, और बी के विद्यार्थियों की संख्या भी 3 का 20 गुना ज्यादा मतलब 60 विद्यार्थी रहे होते। अब अगली बात क्या है, अगली बात यह है कि विद्यार्थियों के सेक्शन बी के विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक ए के विद्यार्थियों से 50% अधिक है। मतलब अगर सेक्शन ए के विद्यार्थियों को 2x नंबर मिले तो सेक्शन बी के विद्यार्थियों को 3x नंबर मिले होंगे। यही बात है ना भाई, सेक्शन बी के विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक ए के विद्यार्थियों से 50% अधिक था, और सेक्शन ए के विद्यार्थियों की संख्या बी की संख्या से 50% अधिक थी। मतलब यहां पर हमको ए के विद्यार्थियों की संख्या और बी के विद्यार्थियों की संख्या 60 और 40 नजर आती है, और इनके मार्क्स नजर आते हैं 2x और 3x। इनका अगर हम गुणा कर दें तो टोटल मार्क्स हमको पता चल जाएंगे 60 दूने 120x धन 40 दिया 120x, कुल मिला के 240x नंबर मिले, जो कि किसके बराबर है, 100 गुना 100 के बराबर है। अगर इसको हम हल करेंगे तो हमको x की वैल्यू मिल जाती है 125/3। अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये नंबर मिल जाएगा। और इस तरीके से अगर हम जो है 3x का नाम की वैल्यू निकालें तो हमको 3x की वैल्यू मिल जाती है 125, और यही आपसे पूछा गया है कि बी सेक्शन के विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक कितना था। तो ये 125 हमारा सही उत्तर आ जाता है, और ये पीएससी में 2014-15 में पूछा गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न कहता है, अगला प्रश्न क्या कहता है देखते हैं। अब अगला प्रश्न कहता है कि किसी अशून्य संख्या और उसके वर्ग का औसत संख्या का 5 गुना हो तो संख्या क्या है। लेखापाल 2017 का प्रश्न है। तो अशून्य संख्या हम लोगों ने x मान ली, अब उसका वर्ग x का वर्ग धन उसका वो संख्या मतलब x का वर्ग धन x, और ये 5x के बराबर है। अब यहां हम लोग देखते हैं कि x अगर कॉमन ले लें तो ये हो जाए, औसत है तो भैया बटा 2 भी करना पड़ेगा। x का वर्ग में से यहां पर 1 प्लस x हो जाएगा, देखिए अगर ब्रैकेट तोड़ेंगे तो x प्लस x का वर्ग हो जाएगा, और ये हो गया 10x के बराबर, और यहां से मिलता है x धन 1, और ये हो जाता है 10 के बराबर, क्योंकि ये वाला x ये वाले x से कट जाएगा। और इस तरीके से हमको x की वैल्यू मिल गई 9। तो 9 या 81 होता है, 81 धन 9 बराबर हो जाता है 90, और 90/2 होता है 45, जो कि 9 का 5 गुना है। तो इस तरीके से 9 हमारा सही उत्तर हो गया। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर, और हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है ये हम देख लेते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न कहता है, चलिए 6 संख्याओं का औसत कितना है। 6 संख्याओं का औसत x है, जिनमें से 3 संख्याओं का औसत y है। तो अगर 6 संख्याओं का औसत x है तो कुल मिला के 6 संख्याओं का कुल अंक जो है या कुल जो है मात्रा जो है 6x हो गई। अब इनमें से 3 संख्याओं का औसत y है, मतलब 3y जो है उनका कुल योग हो जाएगा, और बाकी 3 संख्याओं का औसत z है तो उनका योग हो जाएगा 3z। और देखिए अगर मैं पहली 3 संख्याओं और दूसरी 3 संख्याओं के योग को जोड़ दूं तो सारी की सारी 6 संख्याओं का योग मिल जाता है। यहां से मैं बोल सकता हूं 2x बराबर y धन z, और ये ही संख्या जो है 2x बराबर y धन z, हमारा ऑप्शन बी सही हो जाता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है ये देखते हैं। देखिए 25 संख्याओं का औसत 0 है, तो इनमें से अधिकतम कितनी संख्याएं 0 से अधिक हो सकती हैं। अधिकतम की बात कर रहे हैं भैया। तो देखिए अगर मैं जो है यहां आपको उदाहरण देता हूं सिर्फ 3 संख्याओं के द्वारा। अगर मैं यहां पर भी 1 और यहां पर भी 1 मतलब 1 से बड़ी संख्याएं ले लूं तो इकलौता 1 यहां पर ऋण 2 डालने से इनका औसत हो जाएगा 0। इसी तरीके से
अगर मैं 25 में से 24 संख्याएं ऐसी ले लूं जो शून्य से बड़ी हैं और उन सब के योग के बराबर सिर्फ एक ऋणात्मक संख्या ले लूं, तब भी मेरा औसत शून्य हो सकता है। इसलिए हमारा ऑप्शन 24 सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न क्या कहता है ये देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि 20 अंकों का औसत शून्य है, उनमें से अधिक अधिकतम कितने अंक धनात्मक हो सकते हैं। तो मैंने जैसा पहले पिछले प्रश्न में बोला, ये RI 2018 का प्रश्न है, तो पिछले प्रश्न में जैसा बोला वैसे ही अभी भी बोल देते हैं कि यहां पर उससे एक कम मतलब 19 संख्याएं शून्य से बड़ी हो सकती हैं। सिर्फ एक संख्या का ऋणात्मक होना काफी होता है। ठीक है, ये देखिए RI 2018 का प्रश्न है और ये भी RI के किसी दूसरे सेट में आया हुआ प्रश्न होगा। चलिए अब अगला प्रश्न क्या बोलता है। अगला प्रश्न बोलता है कि m संख्याओं का औसत n वर्ग है। तो अगर m संख्याओं का औसत m वर्ग है तो कुल क्या होगा, m गुणा n का वर्ग, ये कुल हो गया पहला। अब बाकी n संख्याओं का औसत m वर्ग है तो कुल कितना हो जाएगा, n गुणा m वर्ग। और अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो जो है नए औसत के लिए हमको m धन n से भाग देना पड़ेगा। अब यहां देखिए हम जो है कुछ कॉमन निकाल सकते हैं क्या। अगर हम m और n को कॉमन निकाल दें तो हमको मिल जाएगा n धन m, और नीचे जो है बटे में हमारे पास में फिर से m धन n है। योग सहचर्य का नियम, ये दोनों बराबर हो गए और कट भी गए और हमारे पास में उत्तर आया mn। तो ऑप्शन बी ब हमारा सही उत्तर हो जाता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिए। एक क्रिकेटर का 10 पारियों में औसत रन 60 है। मतलब अगर जो है हम 10 पारियों से जो है उसका जो है हर बार ये मान के चल सकते हैं कि वो हर बार जो है 60 रन बनाता हुआ आया है। ठीक है, हर एक बार उसका रन कितना था, 60। अब 11वीं पारी में उसको अगर फिर से 60 मिल जाता है तो उसका औसत बदलेगा क्या, उसका औसत नहीं बदलेगा। ठीक है, लेकिन हमारा प्रश्न ये कहता है कि अगर उसका औसत जो है हमको कितना बढ़ाना है, उसके औसत को हम 62 करना है, मतलब 2 से बढ़ाना है। तो इसका मतलब ये होगा कि इसमें इतनी ज्यादा संख्याएं और होनी चाहिए जिनको पूरे के पूरे 11 मैचों में बराबर बांटने से सब में 2 बढ़ जाए। मतलब 2 गुणा 11 करने से यहां पर आ जाता है 22, और 22 में अगर हम 60 जोड़ते हैं तो उत्तर आ जाता है 82, जो कि हमारा सही ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद में हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिए अगला प्रश्न कहता है कि किसी अशून्य संख्या और उसके औसत का मान, ये स्टेनोग्राफर में मतलब 2018 में RI के साथ साथ स्टेनोग्राफर में भी यही प्रश्न पूछा गया था। हम एक बार फिर से देख लेते हैं। अशून्य संख्या को हम लोगों ने x माना, x धन x का वर्ग बराबर 5x यहां पर बोला जा रहा है, तो ये हो जाएगा x धन 1 और बाहर हम लोगों ने ब्रैकेट के ले लिया x, ये बराबर हो जाता है बटा 2 करने से 10x के बराबर, और ये x और ये x कट जाएगा तो हमको मिलता है x धन 1 बराबर 10 या फिर x बराबर 9, और ये हमारा सही उत्तर है, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी देखा था। ठीक है, अब यहां जो है हम आखिरी प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं और हमारा आखिरी प्रश्न क्या बोलता है। हमारा आखिरी प्रश्न बोलता है एक किराने की दुकान में लगातार महीनों में 4250, 4250, उसके बाद में 4270, उसके बाद में 4400 और इसके बाद में 4420 का मुनाफा हो गया। ठीक है, और अब जो है हमारे पास प्रश्न क्या बोलता है, हमसे प्रश्न बोलता है कि आखिरी महीने में 4000 मतलब ऐसा कितनी बिक्री करनी चाहिए कि 4350 रुपए की औसत बिक्री हो। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये देखते हैं कि देखिए 4250 जो है 4350 से कितना दूर है, मतलब इसमें 100 और जोड़ा जाएगा और 100 जोड़ देने से हमको जो है 4350 मिल जाता है। इसी तरीके से 4270 में हमको 80 और जोड़ने से 4350 मिलता है। 4400 में हमको 50 घटाना पड़ेगा जब हमको 4350 मिलेगा, और इसी तरीके से 4420 में हमको 50 की बजाय 70 घटाना पड़ेगा तब हमको 4350 मिलता है। तो
हम मान लेते हैं कि 5वें माह की बिक्री अगर 4,350 होती, तो अब उसमें जो है हमको 180 जोड़ना है और 120 घटाना है, मतलब कुल मिला के 60 की और वृद्धि करनी है। तो 4,410 अगर मैं बिक्री करता हूं 5वें महीने में, तो हमारा जो औसत है वो 4,350 रुपये हो जाएगा। तो हम लोग ये भी कर सकते थे कि सारी संख्याएं जोड़ के और उसके बाद में उसको 4,300 के 5 गुने से घटा दें, ये भी एक तरीका था। लेकिन मुझे लगता है कि छोटी संख्याओं से डील करना हमारे लिए ज़्यादा आसान है और इसलिए हम लोगों ने ये तरीका चूज किया। इसी तरीके के आगे भी बहुत सारे सवाल होंगे। शायद आज जो है ये PYQ का औसत वाला सीरीज खत्म होता है। इसके बाद में हम लाभ और हानि और इसके बाकी सीरीज भी देखते चलेंगे, और साथ ही साथ जो है पिछले कुछ टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हमको डिस्कशन करना था, ये भी चीजें आपको मिलती रहेंगी। बस आप जुड़े रहिए हमारे साथ में। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिल सके। और अगर भाई हमारी इतनी मेहनत है, अगर आपको ये चीजें अच्छी लग रही हैं, तो अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करके हमारा ही कुछ भला कर दो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए धन्यवाद।